हेलो पीपल। तो आज है हमारा डे 11 ऑफ ब्लॉगिंग। तो मैंने ना आज भी कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शूट करूं क्या। ना तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, ना मेरे पास कुछ करने को है। मतलब हाँ, मैं लीड कोड पे प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करती हूँ, उसमें पूरा मेरा दिन चला जाता है। फिर अगर कोई इंटरव्यू होता है इंटरव्यू देती हूँ, उसमें मेरी शाम चली जाती है। उसके बाद रात में मतलब ऐसा मैं क्या ही क्रिएटिव कर रही हूँ जो जिसकी मैं वीडियो बनाऊँ, मतलब मुझे मेरे एंड से मुझे ऐसा फील होता है। प्लस मतलब ऐसा तो है नहीं मैं रोज़ खाना बना रही हूँ तो मैं उसकी कोई वो डाल दूँ इस। और मैं कुकिंग का इसलिए इतना डालती क्योंकि कुकिंग क्लासेस की वीडियो नहीं है ना मेरी, और ना मुझे सच बताऊँ खाना बनाना आता है। जो मैंने लास्ट पिज़्ज़ा वाली बनाई थी उसमें मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि भाई अगला स्टेप क्या है, कितनी देर कन्वेंशन मोड में रखना है, क्या है क्या है। तो मेरे को ना बड़ी कन्फ्यूजन सी फील हो रही है कि मतलब मैं अपने इस ये जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मतलब इसका कंटेंट जो है उसका मुझे टाइप रखना क्या है, ये इशू हो रहा है मुझे। और फिर मैं आज भी कुछ नहीं बना पाई। प्लस मेरे को जो लगा था जब मैंने इनिशलाइज़ किया था ये कंटेंट क्रिएशन, तब मेरे दिमाग में जो थॉट था वो था कि चलो यार, अगर मैं कहीं, अभी तो मेरी जॉब नहीं है, अगर मेरी जॉब लगी थी वो डेली का कुछ ना कुछ मेरे हो जाएगा कि भाई ऑफिस में ये हो रहा है, जाते टाइम कहीं दिल्ली मेट्रो में कुछ कांड देखने को मिल गया, और फिर मैं शाम को जिम जाऊंगी तो वो हो जाएगा। बट आपको पता है जब से मतलब मैं अनएम्प्लॉयड हुई हूँ मैंने जिम भी छोड़ रखा है, और मतलब मेरे से ज्वाइन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ना घर वाले जो हैं मम्मी पापा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, सब चीज़ में वो अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे घर वालों ने मुझे कुछ बहुत टोका टाकी की है या बहुत कुछ रोक के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीडम दी है मेरे पापा ने कि भाई अपना करियर चूज़ करो ये सब। बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैं जिम जाती हूँ ना, तो मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों जाते हैं, तो मैं लेट हो जाती हूँ 10 बजे तक। फिर मेरे पापा को होता है कि भाई तू 10 बजे तक क्यों आ रही है, लेट क्यों हो रही है इतना। और उनको बात ये है कि ना उनको अभी जिम की जो मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं कि उससे मेरे ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो उन्हें पता नहीं, क्योंकि वो खुद तो कभी जिम गए ही नहीं है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वही है ना कि भाई पुरानी एज के हैं, तो उनको लगता है सुबह घूम लो, भाग लो, सुबह उठ जाओ। तो मेरे पापा को लगता है कि भाई ये कर ले। अब जब मैं अनएम्प्लॉयड हुई हूँ तब मैं पहले तो मैं पापा से बहस कर लेती थी भाई कि नहीं पापा मैं तो जाऊँगी, क्योंकि सुबह मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ, मेरे पास एक वो भी था पॉइंट कि भाई मैं ऑफिस से आ रही हूँ, फिर मेरे को भी चाहिए बॉडी क्योंकि मैं थकी रहती थी। अब मेरे पास वो वैलिड पॉइंट है नहीं, क्योंकि अब मेरे पापा के अकॉर्डिंग भाई तू सुबह उठ जा, सुबह घूमने चले जा। मेरे पापा सुबह योगा करते वो कर ले। अब मैं पापा से बहस नहीं कर सकती क्योंकि भाई एक तो मैं वो हो गई ना, एक मैं अनएम्प्लॉयड कि भाई बेशर्मी दिखा रही हूँ मैं कि मतलब एक पता नहीं क्यों ऐसा है नहीं, पर मेरे को अंदर से फील होता है कि सुषमा अब तेरे को थोड़ा सा नीचे थोड़ा दब के रहे, ज़्यादा नहीं बोल सकती तू। मेरे को खुद को ऐसा फील हो रहा है, तो इसीलिए मैं जिम नहीं जा पाई। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, अंदर से मेरे को फीलिंग नहीं आ रही कि जाऊँ या ना जाऊँ। बट हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ, जिस दिन मेरा मूड हो गया ना कि भाई जाना है तुझे, उस दिन मैं बस कुछ नहीं देखूँगी, बस चली जाऊँगी। उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने ना कंटेंट मेरे को मिला नहीं आज। फिर मैंने सोचा चलो कुछ तो शूट करना है। पहले मेरे दिमाग में ये आया कि सुषमा आज रहने दे, क्योंकि थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गई। भाई मैंने 3 वीडियो डाली, कोई व्यू ही नहीं आ रहे उस पर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और इससे 2-3 दिन पहले जो मैंने शॉर्ट्स डाले थे, मैं शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ, यूट्यूब के जो लेंदी वीडियो होती है उनको तो मैं मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि वो मेरी वीडियोस कहीं उनके में कोई व्यूज़ आने वाले हैं। मैं उनकी बात ही नहीं करती भाई, इतनी इतनी मैं वो नहीं हूँ कि इतना एक्सपेक्ट करने लग जाऊँ, तो उनकी बात नहीं करी। बट शॉर्ट्स में क्या हो रहा था, 2-3 दिन पहले ना मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, मतलब अराउंड A1K तो क्रॉस कर रहे थे सारे। अब मैंने जो अभी रिसेंटली कल और आज वीडियो डाली है, भाई किसी में 6 व्यू आए, किसी में 15, आज वाली ने 100 क्रॉस किया है मुश्किल से। मेरे को बड़ा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। प्लस कल मेरा ना एक सब्सक्राइबर बढ़ा, 11 से मैं 12 हुई, मैं खुश हो गई। एक तो मैं, क्योंकि कल में क्या था, एक तो मेरे को इंटरव्यू से रिजेक्शन मिला तो मेरा माइंड थोड़ा हो गया था, थोड़ा लो फील कर रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर 11 से 12 हो गए, मैं खुश हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरी शाम अच्छी गई। फिर मैंने शाम को आके देखा तो फिर मैं क्या देख रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर फिर से 12 से 11 हो गए।
अब जो जिस एक बंदे ने, मुझे लगता है कि उस बंदे ने ना गलती से सब्सक्राइब कर दिया, हो जाता है ना कभी, मैंने भी किया हुआ है, फिर उसने बाद में अनसब्सक्राइब कर लिया। बट अब मेरे को थोड़ा दुखी फील हो रहा है, और मैं अभी रीज़न बताती हूँ भाई। ऑफ कोर्स अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैंने वो रील भी डाली कि मैं कर्म से पहले तो फल की चिंता कर लेती हूँ। तो अभी मैंने जब ये यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे को तो ये था ना कि भाई सुषमा कुछ कमाएगी, मोनेटाइज होगा। अब मैंने क्या किया, मेरे को अभी पता चला कि उसमें यूट्यूब स्टूडियो फिर मैंने इंस्टॉल किया। फिर मैंने देखा कि भाई ये यूट्यूब स्टूडियो के अकॉर्डिंग मेरे को ना उसके ना दो क्राइटेरिया है मोनेटाइज करने के लिए। एक क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, मेरे 11 हैं। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे, हो सकते हैं, फिंगर्स क्रॉस। सेकंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो वॉच आवर है ना वो होना चाहिए 4000, और वो भी आपके शॉर्ट्स के इंक्लूड नहीं होते, लॉन्ग वीडियो के इंक्लूड होते हैं। वो मेरा अब तक ज़ीरो ही चल रहा है। अभी मैंने फिर अभी लेटेस्ट जो शाम को देखा उसके अकॉर्डिंग एक 1 काउंट हो चुका है, ठीक है, इनिशलाइज हो गया, उसका 0 से बढ़ चुका है। और जो दूसरी शॉर्ट्स हैं उसमें 2 पॉइंट कुछ के व्यूज़ हैं, और उसके होने चाहिए 3 मिलियन विथ इन आई गेस। जो वॉच टाइम है वो विथ इन लास्ट 12 मंथ होना चाहिए, और जो शॉर्ट वीडियो है वो विथ इन 90 डेज़ का होना चाहिए। तो मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा कि भाई मेरा भी वॉच आर्ट जो है वो 2 हफ्ते में 1 घंटा हुआ है, मुझे कितना टाइम लगेगा 4000 वॉच आर्ट करने में। उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगने चाहिए 136 ईयर, 136 ईयर भाई। मतलब कि अभी जो मैंने स्टार्ट किया है, अगर मेरी चौथी जनरेशन भी कंटिन्यू करती है ना ये, उसके बाद जो बेनिफिट मिलने वाला है वो मेरी 5वीं जनरेशन को मिलेगा। मतलब वो याद करेगी कि भाई हाँ मेरी पर नानी या दादी इन्होंने स्टार्ट किया था, और अब मुझे उसके पैसे आ रहे हैं। पर बात वो भी नहीं है, चलो ठीक है, उन्हें तो थोड़ा बेनिफिट मिले। मैं अब ये होता है ना कि आप एक कुछ कर रहे होते हो तो या तो आपको मज़ा आ रहा होना चाहिए या फिर आपको पैसे मिलने चाहिए। अब यूट्यूब क्रिएशन में आपको इनिशियल स्टेज में पैसे तो मिल नहीं रहे, पर आपको मज़ा आना चाहिए। मज़ा मुझे नहीं आ पा रहा अभी। क्यों? क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं वीडियो किस पे बनाऊँ। एक बार मुझे ये पता चल गया ना, तब मेरे को मज़ा आने लगेगा, क्योंकि फिर मेरे को बस करना है, सोचना नहीं है इतना। अभी मेरे को बड़ा सोचना पड़ रहा है कि भाई मैं वीडियो बनाऊँ, किस में लूँ, क्या करूँ क्या नहीं। और इंस्टाग्राम तो भाई इतना बेहुदा है इंस्टाग्राम, उसमें कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं लोग वायरल कैसे हो जाते हैं, मेरे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। प्लस यूट्यूब में मेरे को मतलब फिर भी मेरे को, मैं अगर आप मेरे से पूछोगे ना मेरी प्रेफरेंस, तो मेरे को यूट्यूब और इंस्टा में से यूट्यूब ज़्यादा बेटर लग रहा है। मतलब स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप पूछो, क्योंकि भाई मैं ऐसा कुछ कुछ कर नहीं रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ। एक चीज़ होती है ना, आपके अंदर कुछ होना तो चाहिए। मेरे अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ऐसा। मैं जब बच्ची थी ना तो मैं बड़ी अच्छी थी पढ़ने में, ठीक है, तो मैं पढ़ने में ही अच्छी थी, मैं स्पोर्ट्स में भी कोई अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरे को भागना भी नहीं आता, सच बताऊँ। एक मैंने वीडियो डाली, इसमें आप मेरे को भागते हुए देखोगे ना तो आप कहोगे बहन मैं भाग लूँगा तेरी जगह, बैठ जा।